तो कुछ काम बने, तो कुछ काम बने, नहीं तो फिर नागपुर आने वाले साधुओं की तो वैसी लाइन बंद नहीं होती। पर नागपुर आने वाले प्रत्येक साधु को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, एक बार एक दिन के लिए तो सूर्यनगर जाना ही चाहिए। ऐसा ऐसा श्रद्धा, ऐसा विश्वास और ऐसी सेवा का पुरुषार्थ करो माँ, क्योंकि एकमात्र मनुष्य पर्याय है जहाँ गुरु की सेवा आपको करने का साक्षात मौका मिलता है ऋषभ, अन्य कोई नहीं। अन्य किसी पर्याय में ये संभव नहीं है। देवता भी तरसते हैं, ये त्रियंच भी तरसते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य आप लोगों को मिला है। कभी इस सौभाग्य के बारे में सोच लेना। प्रभु के दर्शन तो फिर भी देव पर्याय में, नरकों की 3 स्थानों में, मतलब पहले नरक में फिर भी मिल सकते हैं, पर मात्र यही स्थान है ढाई द्वीप का जहाँ मनुष्य जन्म लेकर निर्ग्रंथ गुरु प्रभु इन सब की आराधना और सेवा सच्चे भाव से कर सकते हैं। छोड़ दो दुनिया भर के राग द्वेष, सब छोड़ दो। हमारे लिए तो पिछी कमंडलधारी, हमारे लिए तो वह प्रत्येक दिगंबर मुद्रा, हमारे लिए तो वह प्रत्येक अरिहंत की मुद्रा भावी सिद्ध हमारे लिए पूज्य है। नमोस्तु करो, अपना काम करो, माँ आहार दो, पड़गान करो, उनका निहार विहार की व्यवस्था करो, फिर भाई आप जानो, आपका काम जाने। मुझे स्वार्थी बनकर कर्मों की निर्जरा के बारे में सोचना है। जितने विकल्प लेके दुनिया में जिएंगे उतने परेशान होते रहेंगे, तभी काम होगा। मुनिराज कह रहे थे कि जाओ बेटा, तुम तो सो जाओ, कल मिलते हैं सुबह। कहते हैं महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप, मुझे और नींद आएगी, मेरी धर्म मेरी गुरु की हंसी होने वाली है कल सुबह, और मैं सो, संभव ही नहीं है। मैं प्राण दूं तो कम है, एक नहीं 50 बार प्राण दूं अपने धर्म के लिए, गुरु के लिए, तो मेरे लिए कम है। मैं करूं तो क्या करूं। मुनिराज कहते तुम्हें विश्वास है मुझ पे, तुम्हें विश्वास है मुझ पे। उसने कहा विश्वास है तभी तो यहां आया हूं, तभी तो बैठा हूं। मुनिराज ने कहा अगर तुम्हें मुझ पे थोड़ा सा भी विश्वास है तो घर चले जा और कल राजा के साथ आ जाना, तू अभी से बैठा मिलेगा ना, काम बिगड़ जाएगा। गुरु पे विश्वास रखना, मात्र गुरु पे विश्वास रखना, तू घर चला जा। गुरु ने इतनी बात बड़ी कही थी, पर सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को कहाँ नींद आने वाली थी। तड़प रहा था। 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। वो तड़पता रहा और सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकली, वह मंत्री तो पहले से ही 4 बजे से तैयार था। कौन? दूसरा ईर्ष्यालु। वो तो 4 बजे से ही बैठा था, जब कब सुबह होती है और कब राजा को आज जल्दी उठा के ये इसकी हंसी करूं, क्योंकि सीधी सी बात है दूसरों की हंसी जहां होती है वहां तालियां बजाने वाले क्यों? जहां किसी की हंसी हो रही है वहां तालियां बजाने वाले बहुत होते हैं, और जहां सही समय पे तालियां बजानी होती है वहां बहुत कम मिलते हैं। दूसरों की हंसी, दूसरों का मजाक उड़ाने में सबको मजा आता है। सब लोगों को उसने पहले तैयार करके रखा था। जैसे सूर्योदय हुआ, दलबल के साथ राजा, वो मंत्री इधर से और ये पूरा दलबल राजा सब एक साथ वहां पहुंचते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, दूर से ही समझ में आता है क्या स्थिति और क्या नहीं है। राजा तो दलबल के साथ, घोड़े और सबके साथ आया था। अब राजा को भी इतनी तो मर्यादा का पता था कि भाई मुनिराज से मिलना है, गुरु से मिलना है तो हम उतर जाए। भले ही आज के धर्मात्मा को पता नहीं, तीसरे मंजिल से नमोस्तु बोलते, गाड़ी से हॉर्न बजाकर नमोस्तु कह देते, वो बात अलग है, ज्यादा धर्मात्मा हो गए पंचम काल के। पर वो समझदार था, वो भी हाथी से अपने उससे साधनों से, कोई रथ से जैसे गए थे, सब उतरते हैं जमीन पे 7, 10, 50 कदम चलने के लिए। आगे बढ़ता है और जैसे वो देखता है मुनिराज ध्यान में बैठे, और एक बार मुनिराज को देखे, एक बार इस मंत्री को देखे, एक बार उस मंत्री को देखे, मुनिराज को देखे, मंत्री को देखे, मंत्री को देखे, उसके तो होशो हवास ही नहीं थे अब सही कौन और गलत कौन। वो
जो ईर्ष्यालु मंत्री था उसे सामने बुला के कहता है, देख थोड़ा गौर से देख, तू जो कल बातें कर रहा था कि ये वही मुनिराज है। वो भी गौर से देखता है कि हाँ भाई चेहरा तो वही है, ये भी यही है, पर ये क्या हो गया। उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी भीड़ लेके आया मैं तालियां बजवाने, दूसरे की बदनाम करने के लिए, और ये रातों रात गेम ही पलट गई। मैं तो इसको रोगी कुष्ठी कह रहा था, इसके शरीर पर एक दाग नहीं, उसको काटो तो खून नहीं, बोलने के लिए शब्द नहीं। राजा पूछ रहा है, भाई साहब ये बताओ, तुम तो इसके गुरु की इतनी निंदा कर रहे थे, ये रोगी, ये कुष्ठी, ये ऐसा, ये वैसा, ये नहाते नहीं है, इतने गंदे हैं, इनकी काया देखो, कहीं तुम्हें इतना सा दाग नहीं दिख रहा, ऐसी काया चमक रही है। अब तुमने ईर्ष्या के कारण दूसरे धर्म, धर्मात्मा और धर्म गुरु की जो बदनामी की थी, तुम्हें उसका बदला चुकाना पड़ेगा, तुम्हें उसका बदला चुकाना पड़ेगा। राजा का हाथ सीधे तलवार पर जाता है, वो खींचने वाला था। इतने में मुनिराज आंख खोलकर मुनिराज कहते, राजन रुक जाओ, राजन रुक जाओ, क्योंकि मुनिराज ही होते हैं, मुनिराज ही होते हैं। अनिल भाई, मुनिराज की दया, मुनिराज का हृदय और मुनिराज का मन श्रावक जिंदगी में शायद कभी नहीं समझ पाता। वह तो अपने स्वार्थ के वशीभूत जो चाहे कह ले, क्या बिगड़ता। पापी था, गुरु को बदनाम कर रहा था ना, एक तलवार निकलती, इधर का उधर हो जाता, काम हो जाता। पर मुनिराज ने तुरंत रोक के कहा, नहीं, आपका मंत्री गलत नहीं, आपका मंत्री गलत नहीं बोल रहा है, आपका मंत्री गलत नहीं बोल रहा है। ये तो जो धर्मात्मा था वो कल भी रो रहा था, आज भी, कल दुख के कारण रो रहा था, आज जो शरीर उसका चमकता हुआ मुनिराज का देखकर रो रहा था। अब क्या होने वाला, ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मैं तो यही सोच के आया था, आज मेरी मृत्यु पक्की है, मेरी धर्म की बदनामी पक्की है, गुरु, और पता नहीं क्या होगा। और ये तो मिनटों में ही खेल बदल गया। वो चरणों में पड़ता है और वो भी निवेदन करता है कि भगवान ये क्या हुआ, कल तक तो मैंने देखा था ऐसी दुर्गंध फैली थी, आपके प्रत्येक अंग से ऐसा कुष्ठ टपक रहा था, और ये क्या। वो राजन से मुनिराज कहते हैं, राजन चिंता नहीं करना, ना किसी को मारना। मुनिराज किसी को मारने के लिए नहीं, सबक दिखाने के लिए सिखाते हैं। और जिसको सबक सिखाने भी नहीं आता, वो उसको छोड़ देते, भाई तू जाने, तेरा काम जाने। मुनिराज ने कहा, राजन ये तेरा मंत्री भी झूठ नहीं बोल रहा है, और ये मंत्री भी झूठ नहीं बोल रहा है। वो राजन कहता है, महाराज कैसी बात कर रहे गुरुजी, दोनों में से कोई तो एक झूठ होगा, कोई तो एक सच होगा, दोनों झूठ नहीं, दोनों सच नहीं, कैसे संभव है। कहता है, कल तक ये सच कह रहा था, जैसा ये कह रहा था, बिल्कुल कल तक मेरी स्थिति ऐसी थी, इतनी भीड़, इतनी पब्लिक, आप भी मेरे सामने खड़ी नहीं हो पाते, इतना गलित कुष्ठ मेरे शरीर में था। और आज ये क्या हुआ, आज ये जो कुछ भी दिख रहा है ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। कल मुझे पता चल गया था कि ये मंत्री और आप सभी प्रजाजन आकर मेरे जिन शासन की, जिन धर्म की हंसी उड़ाने वाले हो, न मुझे अपने पर्याय की हंसी की चिंता थी, न मुझे मेरे भक्त के प्राणों की चिंता थी, पर मुझे अपने धर्म की चिंता थी, धर्म की हंसी ना हो जाए। इसलिए रात भर मैंने बैठकर भगवान का ध्यान किया। एकी भावम गति विमया यस्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भवभयगतो दुर्निवारा करोति। ये एक ही भाव स्तोत्र की मैंने रात भर में रचना की। ये कोई कहानी नहीं, ये सत्य घटना है वादिराज मुनिराज की। रात भर में उन्होंने एक पद्य
ऐसे ध्यान में चिंतन करते हुए भगवान से शरद भैया मांगा कुछ नहीं, भगवान से इतना ही कहा, भगवान जब तुम्हारा जन्म होता है, जन्म होने से, गर्भ में आने से 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती है, अयोध्या नगरी की रचना होती है, सब कुछ व्यवस्थित होता है। मैं आपको अपने मन में, अपने हृदय में जन्म देना चाहता हूं, मन में धारण करना चाहता हूं, और इस कुष्ठ भरे शरीर में आपको कैसे विराजमान करूं? मैं बस आपको अपने हृदय में, अपने मन में विराजमान करना चाहता हूं, और ये शरीर मेरा कुष्ठ से, गलित कुष्ठ से खराब हो चुका है। अब आप जानो, आपका काम जाने, पर आपको भक्त के घर तो आना पड़ेगा। क्या ऐसा विश्वास है? भक्तामर के 48 काव्य पढ़ के देख लेना, जो स्तुतियां हमारे पूर्वाचार्यों ने लिखी है, एक एक खोल के देख लेना, कहीं भीख नहीं मांगी। मानतुंग स्वामी ने कौन से श्लोक में भीख मांगी? कहाँ याचना की कि मुझे, मेरे रोग ठीक हो जाए, मेरा ये ठीक हो जाए, मैं तुम्हारे लिए छत्र चढ़ाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा? कोई भीख नहीं मांगी, मात्र विश्वास था, मात्र विश्वास था। प्रभु मैं ऐसा कर रहा हूं, मुझे विश्वास है मेरे भगवान और मेरे गुरु मेरे साथ है, मेरा काम हो जाएगा। ऐसा विश्वास बोलो हाँ। होता ना तो घर की, समाज की स्थिति आज कुछ और ही होती। माँ, यहां मिनटों के लिए हाँ कहना और हकीकत को स्वीकार करना बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ऐसा विश्वास होता तो क्या ना होता। वो राजन पूछता है, महाराज मैं कैसे मानूं, गुरुजी मैं कैसे मानूं कि ये सच बोल रहा है? मैं तो इसको बदनाम कर रहा था, गुरु को मैं क्षमा नहीं कर सकता। इतनी सी छिंगली में, इतनी सी छोटी सी उंगली में कुष्ठ बचा था, और जान के बचाया था। पुनः अंतिम छंद पढ़ते हैं वे वादिराज मुनिराज, प्रभु को स्मरण करते हैं, ध्यान के माध्यम से अपने मन में धारण करते हैं, और ऐसी छिंगली मात्र करते हैं, वो इतना सा उंगली का टुकड़ा भी जो कुष्ठ से ग्रसित था, वह अंतिम छंद के उच्चारण के साथ साथ वो भी नष्ट हो जाता है। ये हकीकत है, सत्य घटनाएं हैं। ऐसा विश्वास, ऐसा श्रद्धा चाहिए ज्ञानी, ऐसा कनेक्शन चाहिए, तो काम होते हैं। इसीलिए यहाँ कनेक्शन जोड़ने की बात कह रहे हैं 75 नंबर के श्लोक में। मैं मन की बात नहीं, आगम की बात कह रहा हूँ। आगम के अलावा मैं नहीं कह रहा, जो है सामने लिखा है। पढ़ते हैं 75 नंबर के श्लोक को, जहां आचार्य भगवान देवसेन स्वामी समझा रहे हैं कि कनेक्शन आज तक जो तुमने विषय, वासना, भोग, पाप और पता नहीं नाना निमित्तों में जोड़ के रखा था, एक बार ऐसा कनेक्शन वादिराज जैसा अपना मन का उनके चरणों में जोड़ दो, फिर देख लेना चमत्कार होने में समय नहीं लगता। चमत्कार होने में समय नहीं लगता। पढ़ते हैं 75 नंबर के श्लोक को। समय क्योंकि सूरनगर वालों का हो गया है। आज तक हमारा काम क्यों नहीं बना? क्या ऐसा कारण हुआ कि हम अपनी जिंदगी को, अपने आप को बेहतर और अच्छा नहीं कर पाए? क्योंकि आज तक हमारा मन कहीं न कहीं विषय, भोग, वासना, पाप और दूसरों की गलती, कमी, निंदा, बुराई, इसमें ही उलझा रहा। आज तक सही मायने में हमारा मन का कनेक्शन परमात्मा से हुआ ही नहीं। इतनी सी बात कह रहे हैं कि हे साधक, हे मुनि, हे क्षपक, हे श्रावक, अगर तुम्हें पूर्व कर्मों का जो संचय तुमने किया है उसे नष्ट करना है, अगर तुम्हें किसी प्रकार से अपने जीवन को बेहतर करना है, शुद्ध बनना है, तो तुम्हें जो शुद्ध बन चुके हैं उनको मन में धारण करना होगा। जयनीय चित्तम उवास ही, अपने मन को हे ज्ञानी, जब तक तुम विषयों से विमुख नहीं कर रहा है, पापों से दूर नहीं कर रहा है, तब तक तू परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। और गंतुम परमात्मा को जानने के लिए सुनिम्मले सहावे, निर्मल भावों के साथ जो परमात्मा है उस परमात्मा को हृदय में स्थापित कर लो। माँ झूठी रोज बोलते हो कि नहीं भगवान से झूठ बोलते हो कि नहीं रोज?
रोज झूठ बोलते हैं पूजा के बाद में। तव पादो अमृदम पदद्वय लीनम, आपके चरण मेरे हृदय में, मेरा हृदय आपके कितना है? सही सही बताओ ना। यहाँ ऐसे लग रहा है महाराज 10:10 हुए, कब बंद कर दे। और हृदय कह रहे महाराज भगवान गुरु आप ही के चरणों में बना रहे। काय को झूठ, कितनी बड़ी झूठ, भगवान से भी गुरु से भी झूठ। पर भावना तो भानी चाहिए, मन हृदय लग पाए न लग पाए, पर यही भावना भानी चाहिए। सम्मणो केवलो शुद्धो अप्पा पसदी। जो अरिहंतों को जानता है, भगवान कुंद स्वामी भी बहुत गहरी बात कोटिया जी आपने पढ़ा होगा। जो जानती अरहंताणम दवत्थ गुणत्थ पज्जते हिम, सो जानती णीयापाणम। अपनी आत्मा को भी जानना है ना, तो पहले परमात्मा को जानना होगा, परमात्मा की शरण प्राप्त करना होगा, तब जाके कुछ काम हो पाएगा। पर क्या करे, आज हर इंसान, हर धर्मात्मा कहता है कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ। पंकज भैया कितना बड़ा इंसान हो गया, धर्म को पाल रहा है। आप लोग नहीं पालते ना धर्म को, नियम नहीं पालते ना आप लोग। ये बहुत बड़ी भूल कर रहा है, धर्म को नहीं पालना है। धर्म के पलने में तुम पलने लग जाओ, अपने आप काम हो जाएगा, अपने आप काम हो जाएगा। हमें धर्म के पलने में पलना है, ना कि धर्म को पालना है। इतने बड़े कब से हो गए, जिन्हें तीर्थंकर ने धारण किया था उस धर्म को आप, यह अहंकार है, यह अहंकार है, यह अहंकार है। छोड़ के इस अहंकार को हम इस परमात्मा को, निर्मल 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 परमात्मा को अपने मन में धारण कर ले, और मेरा मन हमेशा इनके चरणों में बना रहे, तो मेरा बेड़ा पार पक्का है। मांगने से नहीं मिलेगा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। मांगने पर मिले जरूरी नहीं है, बिन मांगे भी बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। पर वैसा श्रद्धान विश्वास हमें अपने अंतस में बना के रखने की आवश्यकता है। सोना तो हो गई, पर आपके हाथ में है कि कितनी जल्दी पुनः सोना बरसाना है, पुनः जनवाणी सुनना है। तो आप निर्णय करें, क्योंकि ये सौभाग्य के क्षण है कि ऐसे निमित्त आपको पुनः पुनः मिल रहे हैं। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं। आप चाहो तो समय पर पुनः समय मिल सकता है, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।